नहीं, म्यूचुअल सेल्फ इधर होगा, सेल्फ, ठीक है। ये टॉपिक है, पहले सेल्फ पढ़ना है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी पढ़ना है सोलेनोइड के। एक सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड रखेंगे, दोनों है सिलेबस में, नया वाला बुक में है, ठीक ना। चलो एक फिगर बनाते हैं पहले। फिगर देख लो कैसे बनाना, नहीं तो बाद में फिगर बनाने में दिक्कत होगा, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है। ठीक है, रेडी लग रहा है। इधर से करंट भेजते हैं, इधर से निकल जाएगा, तो ये मतलब ऐसे ऐसे जाएगा करंट, नहीं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर, थोड़ा सा टेढ़ा की लाइन, जबकि जानते हैं लॉन्ग सोलेनोइड है, सब पैरेलल होता है लगभग, पढ़ाए हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ जानबूझ के टेढ़ा कर दिए हैं। ये भी पहले फिगर बना लो फट से। अरे वायर टर्मिनल, बैटरी का टर्मिनल होगा, और क्या, उसमें करंट जा रहा है तो बैटरी ना होगा। हाँ, तो वो जान के नहीं दिखाते हैं, उसका जरूरत क्या है। लिखे, अब देखो, लेट ए सोलेनोइड, कैसा सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड, लेंथ कितना मान लेते हैं, एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन, ठीक ना, करंट फ्लोन कितना, आई। तो जब ये करंट आई फ्लोन, सबसे पहले स्विच मान लो ऑफ होगा, मतलब जिसको बोलते हैं की क्लोज्ड, जैसे, हाँ ओपन, जैसे ही की क्लोज करेंगे तो करंट जीरो से आई पहुंच जाएगा, तो जीरो से आई पहुंचेगा मतलब करंट चेंज किया उतना देर के लिए, तो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, ठीक ना। थोड़ा देर के लिए इसमें ये सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन हुआ, हाँ थोड़ा देर के लिए, लेकिन सेल्फ इंडक्शन का फेनोमेनन देखने को मिला कि नहीं, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो करंट फ्लोन कितना, आई, ठीक ना। अब देखो, करंट फ्लोन आई, अब मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी, एंड बी म्यू नॉट एन आई, याद है, वेयर
ये स्मॉल एन, यहाँ कैपिटल एन है, वेर एन इक्वल्स टू एन बाय एल, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद है? एन बाय एल वैल्यू होता है स्मॉल एन का, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ लेंथ पर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे ये स्मॉल एन है, ठीक ना, बी इतना होगा, ठीक ना। फाइन नेट या फाई टोटल। अब मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लक्स भी होगा, फ्लक्स कितना हो जाएगा? अच्छा, ये क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिए, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान सकते हैं, ठीक ना। फाइव टी बताते हैं, एन ए डॉट बी, एन एक टर्न का, एन टू एन टर्न है, तो एन डॉट ए डॉट बी, एन ए बी कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे देखो बी का डायरेक्शन इधर है और ए भी इधर ही है ना, तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत? बराबर एन ए बी, बी का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से, बाद में रखेंगे, ए रहने दो ना, म्यू नॉट एन एन आई कॉस जीरो डिग्री, ठीक है, इतना लिखो पहले। अरे पहले ये लिखो ना, लेट ये लिखो, ये लिखते जाओ, ये बाद में होगा, नीचे लिखो ना, स्पेस नहीं, कौन चीज़ का है स्पेस नहीं है? अरे ये सब यहीं लिख देना, ये बाद में लिखना है, यही लिखना ना, यहाँ पर करंट फ्लो के बाद नीचे कहीं लिख दो, सब लेट का पोर्शन है। हाँ, डेरिवेशन बुक में है, छोटा ही तो है, पढ़ाई कहाँ है, दुर्गा पूजा के हमको लगता है पहले बंद कर दिए थे, मैथ चल रहा था 1.5 घंटा, तब 2 2 घंटा, उधर फिजिक्स कहाँ पढ़ाए थे, उड़ जाता है चैप्टर, हमको लगता है वो बाद वाला भी ऐसे भी खत्म हो जाता है अभी, थ्योरी है, पिछला वाला चैप्टर में भी थ्योरी ही था। मैथ खत्म हो जाएगा उधर इंटीग्रेशन, तब इसमें 1.5 घंटा करा देंगे, नहीं तो देखेंगे बैलेंस रहेगा तो 1 1 घंटा चलेगा। मैथ को खींचना बहुत जरूरी है, उधर इंटीग्रेशन में बहुत टाइम लग जाता है, लगिए रहा, देखते हैं, हमको लगता है 25 क्लास से ऊपर हो गया है, अभी भी नहीं बन रहा है तुम लोगों से। लिखा, सब मिटा है। अब देखो यहाँ पे एन, एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू एल, एन को हटा के लिख देते हैं एन एल, ए
म्यू नॉट एन आई और कॉस 0 डिग्री कितना 1, एन का वैल्यू एन एन ए म्यू नॉट एन आई और कॉस 0 डिग्री कितना 1, तो देयरफॉर फाइव टी एन, अच्छा पहले म्यू नॉट आगे कर देते हैं, म्यू नॉट एन इंटू एन कितना एन स्क्वायर ए एल आई, ठीक है लिखो। हमको निकालना है एल का वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसका वैल्यू निकालना है, ठीक ना। किसके लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए। देखता ना टॉपिक क्या है, आई का कैसे, सेल्फ इंडक्टेंस ब्रैकेट में क्या लिखे हैं कोफिशिएंट, तो फिर एल का निकालना है। वो तो एकदम आसान चीज है, रेडियस दिया रहेगा, एरिया कितना लिखोगे, एक इतना चीज है पाई आर स्क्वायर, लंबा नहीं हो जाएगा ज़्यादा है, नहीं कोई काम का नहीं है। एरिया मान लो क्वेश्चन देगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, रेडियस दिया रहेगा तो पाई स्क्वायर निकाल देना, ठीक ना, एरिया ठीक लग रहा है उसमें, फिर पाई म्यू नॉट बट बाय इंडक्शन के रूल से हम लोग जानते हैं फाइव टोटल एल आई पढ़ाए हैं, ठीक ना, ये भी फाइव टोटल, ये भी फाइव टोटल होता है ना, तो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगा इक्वल होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी क्या होगा, तो एल इंटू आई बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई, देखो आई आई कैंसिल हो जाएगा, देखो एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, लिखो यही फार्मूला डिराइव करना था। वन बाय तक लिखे, वन बाय थ्रो होगा, बच गया एल आ गया, बेटा इसको म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, मैग्नेटिक मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर लिखो, इसके बाद कर देंगे, ये इसी का टॉपिक है तो इसलिए बता देते हैं, म्यूचुअल का भी निकालेंगे। इंडक्टर कल बताए हैं, जिसमें कंडक्टर जिसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है, ठीक ना, उसको इंडक्टर बोलते हैं। चलो फिर से डायग्राम,
ठीक है, इस बार करंट इधर से जाएगा, ठीक है, करंट इधर, मतलब इधर से अल्टीमेटली घूम के जाएगा जाएगा इधर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जो करंट का डायरेक्शन है उसका अपोजिट, ये दिखा रहे हैं, ठीक है। कारण कौन है इसका, ये न है, तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, तो इसको सपोर्ट नहीं करेगा इस डायरेक्शन में। करंट ही नहीं है, ये वोल्टेज है, ईएमएफ, ये करंट कहाँ है, ठीक है, लो हाई छोड़ो ना। फिगर बनाओ। में थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा, पहले समझा देते हैं लिखा के, छोटा सा डेरिवेशन है, डिराइव कर देते हैं। हाफ एल आई स्क्वायर फार्मूला डिराइव करना है। सब चीज़ समझ रहे हो ना ठीक से। हाँ। अब देखो रीजन बताते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होगा। देखो, जब की ऑफ होगा तो करंट फ्लो कितना, जीरो। जैसे ही हम की ऑन करेंगे, करंट जीरो से इंक्रीज होके कहाँ चला जाएगा, मतलब करंट वेरी कर रहा है, तो उतना थोड़ा देर के लिए, जितना देर के लिए क्या हो, ठीक ना, उतने देर के लिए जानते हैं यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक ना। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वो भी तो अचानक से डेवलप नहीं होगा, वो भी धीरे धीरे डेवलप हुआ होगा, ठीक ना, ये भी तो धीरे धीरे बढ़ के हो गया होगा, ठीक ना, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, टू तक पहुंचा होगा, कोई चीज़ अचानक टू हो जाए ऐसा है, जीरो से नहीं। तो अब यहाँ पर देखो, ये करंट जब इसमें जीरो से आई तक पहुंच गया, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ये करंट का सपोर्ट कर रहा है कि अपोज, अपोज कर रहा है, मतलब बैटरी जो चाहता है कि हम इसमें हमेशा करंट फ्लो कराते रहें, कितना, आई, उसको बहने से ये रोक रहा है, ये रोक रहा है, ये मतलब इसमें जो ये बैटरी, ये जो आई फ्लो है, इसको, इसका मेन रीजन कौन है, भी, ये आई जो इस सर्किट में, इस क्लोज पथ में फ्लो कर रहा है, इसके पीछे कारण कौन है, मेन भी। और ये भी का ये क्या कर रहा है, तो ये जो बैठा हुआ है कौन, सेल, ये अगर इतना करंट को चलाते रहना है, तो उसके लिए इसको इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब इसको मारना पड़ेगा, तभी ना ये आई करंट फ्लो करेगा, नहीं तो ये इसका फ्लो को क्या करेगा, करना चाहता है, कम करना चाहता है। इसके लिए जो बैटरी लगा है, ठीक ना, सर्किट में, ये इसको क्या करना चाहेगा, किल करना चाहेगा, मतलब इसका अपोज करेगा, तो उसके लिए अपोज करने के लिए मतलब इसको वर्क करना पड़ेगा, तो जहां भी वर्क होता है वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो इसके अगेंस्ट में जो बैटरी वर्क करेगा, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाएगा, किसमें, इसी को क्या बोलते हैं, समझ गए, लिखा देते हैं पहले, तब फिर फार्मूला डिराइव कर देते हैं, ठीक ना, थ्योरी समझ गए हो ना। एक मिनट,
लिखाना पड़ेगा, ये तो ऐसे बता दिए। लिखो whenever key is closed, whenever key is closed, the current starts to increasing. Whenever key is closed, the current starts to increasing from 0 to I. 0 to I. Please stop. Hence, an induced EMF. Hence, an induced EMF. Hence, an induced EMF. ब्रैकेट में ई लिख लेना. Develops. Develops. In opposite of. In opposite of V. Sorry, V नहीं, I. In opposite of I. In opposite of I. अरे हम डायरेक्शन नहीं बोल रहे हैं, क्या पढ़ा है रूल्स. अपोज करता है, तो अपोज करता है तो उसी के डायरेक्शन में, तो और तो उसका फ्लो तेज ना हो जाएगा. 2 वोल्ट का बैटरी लगा है, 2 वोल्ट और इधर ही लगाते पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो 2 2 4 हो जाएगा, तब तो करंट और ज्यादा बहने लगेगा. तो जानते हैं लॉ क्या बोलता है, उसका क्या करता है पोल, तो हम इधर दिखाए हैं, डायरेक्शन नहीं होता है पोटेंशियल का, थ्योरेटिकल मीनिंग समझाएं, समझाए ना. तो फिर वो तो जब निकालेंगे करंट का डायरेक्शन तब ना हाथ लगाएंगे, वो अलग चीज है. यहाँ ये अपोज करेगा ना, तो अपोज करने के लिए हम देखो इधर बता दिए करंट इधर जा रहा है, तो ये अपोज मतलब पॉजिटिव इधर होगा, इधर नेगेटिव होगा. समझे, बस ये समझना है, मीनिंग समझना है. पोटेंशियल और करंट का डायरेक्शन कहाँ होता है, करंट भी वेक्टर नहीं है. ठीक ना. क्या लिखा रहते बीच में टोक देते थे. हाँ, अपोजिट ऑफ आई. हाँ, लिखो फुल स्टॉप. दिस ई मतलब दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ ई opposes the flow of this E opposes the flow of I. Hence, for battery, hence for battery to maintain the flow of I, hence for battery to maintain the flow of I, hence for battery to maintain the flow of I, it must do some external work. It must do. It must do. It must do some external work against the E. Against the E. Full stop. लिखो this external work done, this external work done is stored, this external work done is stored as a potential energy, as a potential energy in the inductor, in the inductor called magnetic potential energy. कॉल्ड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, थ्योरी समझ गए हो. अब फार्मूला निकालते हैं. डेफिनेशन कुछ नहीं है ऐसा, ये मीनिंग है. डेफिनेशन बता दिए, डेफिनेशन कहीं वो किसी बुक में नहीं दिया है. डेफिनेशन पूछता है जो बच्चा है तुम जो पूछेगा, सब डेरिवेशन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछता है. कहा दो डेफिनेशन पूछ दिया, मतलब बोनस है. कहीं डेफिनेशन नहीं पूछता है. कॉज पूछता है, रीजन पूछता है, ठीक ना, जस्टिफिकेशन पूछता है, ये सब पूछता है, डेफिनेशन नहीं पूछता है. चलो अब देखो, तो एक बात स्पष्ट हो गया कि इसको मारेगा कौन, भी. तो भी इक्वल्स टू क्या होगा, ई या माइनस ई, क्योंकि मारना है अगेंस्ट, मतलब इतने बराबर चाहिए, लेकिन अगेंस्ट. ठीक ना, कोई दिक्कत. एंड
एंड ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये होता है, पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। अब देखो, सिंस पावर बराबर क्या होता है, पावर 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो, पावर बराबर क्या होता है, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, डब्ल्यू बाई टी होता है। देयरफॉर पी बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी लिख सकते हैं, ठीक ना। बट पी बराबर वी इंटू आई, ये भी पढ़ा है, वी आई भी होता है, ये पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, शायद पढ़ाए होंगे, ठीक ना। वी आई होता है। अब देखो, पी को हटा के क्या लिखे हैं, बोलो, पी को हटा के वी आई, पी को हटा के वी आई डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है। अरे पी को हटा के वी आई लिखे हैं, ठीक ना। पी बराबर डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो वी आई बराबर डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक ना। वी आई डी टी बराबर डी डब्ल्यू, वी को हटा के क्या लिखे हैं, माइनस ई आई डी टी बराबर डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब ई को हटा के ये लिख सकते हैं क्या इतना, क्या डेरिवेशन है, तो फिर तो हम क्या करेंगे, बुक में है और सिलेबस में, तो ये नहीं करेंगे अपने मन से यहाँ कि नहीं तुमको अच्छा लग रहा है मिटा देते हैं सर, समझ रहे हो ना। तो करना ही पड़ेगा, क्या इतना 12 में पढ़ रहे हो, सब हटते जा रहा है अपने आप। अब ये लिखेंगे हमेशा बना के, ये फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ये सब कौन लिखता है। चलो, माइनस ई की जगह पे क्या लिखेंगे, बोलो।
लाइट जलता है, बहुत देर से नहीं जला था क्या? उससे मैं बोलना चाहिए था। पता नहीं आवाज आया कि नहीं। उसी से मैं बोलना चाहिए, ध्यान हम नहीं देते हैं, पढ़ाने में रहते हैं, कौन देखते रहता है बार बार लाइट? क्यों बुझा पता नहीं है, नया है ना, अभी हमको चलाने आया भी नहीं इसको। 7-8 घंटा दिया है, चलता है। अच्छा ये डाउन हो गया लगता है, फिर एक आ गया, दूसरा लगा देते हैं।